तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अल्यूजन। तो चलिए आइए समझते हैं कि अल्यूजन यानी क्या होता है और किस तरह से इसका राइटिंग्स में यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें अल्यूजन के बारे में तो अल्यूजन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी फेमस व्यक्ति, जगह, कहानी या फिर घटना का जिक्र करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम पूरा कुछ नहीं बताते, बस उसका नाम लेते हैं। मतलब हम डायरेक्टली कुछ नहीं कहते, बस उसका नाम लेते हैं और सामने वाला उसका मीनिंग समझ जाता है। मतलब एक प्रकार से समझिए कि जितने भी हमारी दुनिया में फेमस व्यक्ति है, जगह है, कहानी है या फिर कोई भी फेमस घटना है, उनको हम जो है वो किसी और चीज़ से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। उनको जो है वो किसी और चीज़ के जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अल्यूजन एक इशारा होता है किसी पॉपुलर चीज़ की तरफ। बेसिकली जितना ज़्यादा आप फेमस कहानियों और कैरेक्टर्स को जानते हो, उतना ही आपको जो है वो अल्यूजन समझने में आसानी हो सकती है। तो दोस्तों आई थिंक आपको अल्यूजन क्या होता है इसका ब्रीफ नॉलेज तो मिल ही चुका होगा। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि अल्यूजन यानी क्या होता है और अल्यूजन को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, ही इज़ अ रियल आइंस्टाइन इन आवर क्लास। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वो लड़का आइंस्टाइन जैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उस लड़के को आइंस्टाइन से कंपेयर किया गया है। अब यहाँ पर ये तो किसी ने कहा नहीं कि वो लड़का इंटेलिजेंट है, हमने डायरेक्टली ये बात बिल्कुल नहीं बताई कि वो लड़का इंटेलिजेंट है, लेकिन आइंस्टाइन का नाम सुनते ही आप समझ गए कि लड़का इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर लड़के को जो है वो आइंस्टाइन की इंटेलिजेंट होने की क्वालिटी दे दी गई। यानी कि आइंस्टाइन नाम सुनते ही आपके मन में जो है वो सबसे पहला ख्याल ये आता है कि आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। यानी कि अगर किसी को कंपेयर किया जा रहा है आइंस्टाइन से, तो ज़रूर वो उसके इंटेलिजेंसी पर फोकस कर रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो आइंस्टाइन हमारा अल्यूजन बन जाएगा, क्योंकि आइंस्टाइन से जो है वो किसी और को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो इस तरह से जो है वो अल्यूजन पहचाना जाता है। तो देन हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, द प्लेस इज नो लेस दैन द गार्डन ऑफ एडन। दोस्तों गार्डन ऑफ एडन जो है वो बाइबल की एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह थी जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट था। यहाँ पर जो सेंटेंस लिखने वाला है वो क्या कह रहा है कि ये जगह भी किसी गार्डन ऑफ एडन से कम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो गार्डन ऑफ एडन है वो एक अल्यूजन है। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। तो उस चीज़ को किससे कंपेयर कर लिया हमने? उस चीज़ को हमने कंपेयर कर लिया गार्डन ऑफ एडन से। तो हमने जब कंपैरिजन बनाया किसी चीज़ का बहुत ही फेमस चीज़ के साथ, किसी ऑर्डिनरी चीज़ का बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ के साथ जब हमने कंपैरिजन किया, तब क्या वो बन गया? हमारा अल्यूजन बन गया। दोस्तों बहुत सिंपल है अल्यूजन को समझना। आइए हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है, डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ द गर्ल्स। दोस्तों रोमियो आपको पता होगा कि शेक्सपियर के प्ले का बहुत ही फेमस कैरेक्टर था जो अपने प्यार के लिए मशहूर था। तो यहाँ पर जो रोमियो है उसका मतलब होता है कि एक ऐसा लड़का जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है या फिर प्यार में रहता है। तो यहाँ पर जो रोमियो है ये वर्ड हमारा अल्यूजन बन जाएगा, क्योंकि एक लड़के को जो है वो रोमियो से कंपेयर किया गया है। यानी कि उसे अब कहा गया है कि तुम रोमियो की तरह बिहेव मत करो, यानी कि रोमियो की तरह जो है वो लड़कियों के साथ रोमांटिकली यानी कि बहुत ही प्यार से पेश मत आओ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो रोमियो हमारा अल्यूजन बन गया है, क्योंकि एक नॉर्मल यानी कि एक ऑर्डिनरी पर्सन को जो है वो रोमियो से यानी कि एक फेमस कैरेक्टर से यहाँ पर कंपेयर किया गया है, उसे उसकी क्वालिटी दे दी गई है। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, शी ओपन पैंडोराज बॉक्स बाय ब्रिंगिंग अप दैट टॉपिक। दोस्तों पैंडोराज बॉक्स जो है वो एक ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी है जिसमें एक पैंडोराज बॉक्स नाम का एक बॉक्स हुआ करता था, जिसे खोलने के बाद जो है वो दुनिया में सारी बुरी चीज़ें फैल चुकी थी, यानी कि बुराइयां आ चुकी थी। तो यहाँ पर मतलब है कि उस लड़की ने ऐसी बात छेड़ी जिससे बहुत सारी दिक्कतें आ गई। तो यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम्स को, दिक्कतों को दिखाने के लिए जो है वो पैंडोराज बॉक्स का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी फेमस चीज़ को, यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि एक स्टोरी थी पैंडोरास बॉक्स की। उस फेमस पैंडोरास बॉक्स को, उस स्टोरी को जो है वो एक नॉर्मल डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में यहाँ पर यूज़ किया गया है।
तो इस तरह से हम जो है वो एल्यूजन को पहचान सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको एल्यूजन अच्छे से समझ आया होगा और पता चला होगा कि किस तरह से इसका राइटिंग्स में यूज़ किया जाता है, कैसे इसे पहचाना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।